हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हर हर महादेव। अभी के टाइम पे मार्केट में बहुत हलचल मची हुई है। ताकि आप देख रहे हो कि पिछले हफ्ता पूरा का पूरा मार्केट जो गिरा हुआ था, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में तो पूरा जैसे कि बाढ़ आ गई है। और जितने भी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के जो पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, वो इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो जाके देख लो। पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है, किसी का 50%, किसी का 60%, किसी का पूरा 100% प्रॉफिट साफ हो गया है। किसी का कैपिटल से भी माइनस हो गया है। अभी क्या सिचुएशन है स्टॉक मार्केट में। एक इन्वेस्टर का मैं एक वीडियो देख रहा था, उत्पल चौधरी करके। उन्होंने बोला था कि वो हर्षद मेहता के टाइम से ही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके टाइम पे कोई भी उनको सलाहकार नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, और कोई भी उनको ये नहीं बोला कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो अमाउंट है, वो लॉन्ग टर्म में ही जाके अच्छा प्रॉफिट देता है। एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने बोला था कि इन्फोसिस को उन्होंने लिया था, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था सन 1994 में। तो उन्होंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कुछ 2 लाख या 2.5 लाख में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया था। फिर दूसरे स्टॉक में ले लिए, दूसरे स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके ऐसे ही वो लोग जैसे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की तरह वो इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन उनको कोई सलाह देने वाला नहीं था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन वो आज आकलन करके बता रहे थे, अगर उनका वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर अभी तक वो होल्ड करते तो उनका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 13 या 14 करोड़ की बन जाती। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है, जो आप लोगों को ये बताते रहते हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है और जिनका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, उनमें आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में होल्ड करिए। बहुत सारे यूट्यूबर है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग द आर्ट ऑफ लर्निंग है, और एसेट क्रिएशन है, बादशाह ब्रोकिंग है, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूबर आपको ये सलाह दे रहे हैं। क्या आप लोग भी चाहते हैं उत्पल चौधरी जैसे 21 साल या 32 साल लगा दोगे क्या आप लोग भी सीखने के लिए कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट देता है? तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग दूसरों के गलती से कुछ सीखना शुरू कर दीजिए। उनको 32 साल लग गए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, वो अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखिए। आप उनकी तरह 1 लाख नहीं लगा सकते तो उस 1 लाख को 10 स्टॉक में लगाइए। क्या पता वही इन्फोसिस की तरह कोई भी आपका 1,000 करोड़ की कंपनी या 5,000 करोड़ की कंपनी 2-2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन जाए, और आप उस टाइम पे जाके रिग्रेट मत करो कि मैं 2020-30 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं इस फलाना स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था और 2 लाख 2.5 लाख में मैं प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। तो ये रिग्रेट बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ भी अमाउंट हो जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट करिए और लॉन्ग टर्म में होल्ड करिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो आगे फ्यूचर में काम करने वाली है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका ईवी का स्टॉक हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और तुम्हारा सोलर स्टॉक हो गया, और केमिकल तो ऑलरेडी सदाबहार स्टॉक है। आप चुनिंदा कुछ पोर्टफोलियो बनाइए और छोटे छोटे अमाउंट करके 10-10 हज़ार करके एक एक स्टॉक में आप अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको बांट दीजिए। बांट के उसको 10 साल 20 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। अभी जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, चाहे सेबी हो, चाहे बड़े बड़े इन्वेस्टर हो, एफआईडीआई हो, म्यूचुअल फंड हो, अभी सेबी के जो चीफ है उन्होंने बोला था कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में बबल क्रिएट हो गया है, और उन्होंने सीधे तौर पे म्यूचुअल फंड को और ताकीद किया है कि आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में अपना इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करिए। तो ये सब न्यूज़ जो है ना, ये सब रिटेलर को फंसाने की चक्कर है। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है। आप लोग को क्या लगता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अगर गिरेगा भी तो कितना गिरेगा? 50-60% तो ऐसे ही गिरता है स्मॉल कैप माइक्रो कैप। अगर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, आप लोग अगर बेच रहे हो, तो वो स्टॉक अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर उसका प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, तो क्या वो कंपनी आगे नहीं जाएगा? आप लोग उस चीज़ को एनालाइज करिए और हर क्वार्टर उसका रिजल्ट चेक करिए
अगर वो कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रहा है या फिर कुछ प्रोमोटर ने कुछ गड़बड़ी करी है तो उस कंपनी से एग्जिट कीजिए। नहीं तो किसी का इन्फ्लुएंस से, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। सेबी का चीफ बोल दिया, कोई बड़ा इन्वेस्टर कुछ बोल दिया, कोई एफआई कुछ बोल दिया, एफआई बेच रहे हैं, डीआई बेच रहे हैं, ये कोई रीज़न नहीं होता है। कंपनी अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल आप बार बार चेक करिए, अगर अच्छा लगता है तो उसमें एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए और उसके ऊपर ध्यान लगा रखिए। अगर उसका क्या न्यूज़ आता है उसके बारे में चेक करते रहिए। उसका प्रोमोटर ने कुछ घोटाला किया या फिर कुछ बड़ा गड़बड़ी हुआ तब जाके उस कंपनी में लॉस बुक करिए या फिर उसको एग्जिट करिए। बाकी अभी बहुत सारे स्टॉक है जो मैं आपको 3-4 सेक्टर बताया। केमिकल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया और तुम्हारा ईवी, एआई और सोलार के जितने भी स्टॉक है। अभी सोलार के जो स्टॉक है मैं आपको 1-2 उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। वारी रिन्यूएबल, केपीआई ग्रीन हो गया, ठीक है, टाटा मोटर हो गया। तो ये अभी स्टॉक अभी भाग चुके हैं। अभी अगर गिरना होगा तो ये सारे स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे 1000% गिरा 1000% दे दिया है एक साल में वारी रिन्यूएबल ने, और 300-400% दे दिया है तुम्हारा केपीआई ग्रीन ने। अगर यहाँ पे गिरावट होता है 50-60% तो कोई बात नहीं है, आपको तो प्रॉफिट ही मिलेगा अगर आप शुरुआत से लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो सेक्टर डाउन में है, केमिकल सेक्टर अभी बहुत ही डाउन में चल रहा है। मेरे हिसाब से केमिकल सेक्टर इलेक्शन के बाद या फिर इसके बाद आपको ब्रेकडाउन करके आपको ऊपर जाने को तैयार हो गया है। कोई भी देखिए, बहुत सारे केमिकल, जितने भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है सब अपना 52 की लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर गिरना होता ना वहाँ से फिर 52 के हाई को 52 जो लो है उसको ब्रेक करके और नीचे भी चले गए हैं बहुत सारे स्टॉक। उनके पी चेक करिए, उनका फंडामेंटल चेक करिए, ईयर ऑन ईयर उसका प्रॉफिट और सेल्स चेक करिए। अगर कंपनी अच्छा है तो डाउन में खरीदारी करिए। किसी के कहने पे, किसी के बहकाव में मत आइए, क्योंकि अगर आपको पैनिक क्रिएट करके वो लोग आपको स्टॉक बिचवा देंगे तो खरीदारी करने वाले वही लोग हैं। आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपका कोई भी बढ़िया सा कोई, मान लो कोई कार है, अगर आप बेचने के लिए जाओगे तो उनमें वो लोग 1000 कमियां बता देंगे कि आपके कार में ये कमी है, वो कमी है। लेकिन जब वो डीलर आपसे वो गाड़ी खरीद लेगा तो वो आपके गाड़ी में 1000 अच्छाइयाँ बता के दूसरे को उसको ये बताएगा कि इससे बढ़िया सेकंड हैंड गाड़ी नहीं है, इसमें इतना खूबी है, आप इससे बढ़िया सेकंड हैंड गाड़ी आप मिल नहीं सकता, ये सब बोल के उसी गाड़ी को वो प्रॉफिट में बेचेगा। तो यही चीज़ शेयर मार्केट में भी लागू होता है। आप लोग को पैनिक क्रिएट किया जाता है, कराया जाता है, आप लोग उसमें डर के आप अपना लॉस बुक करते हो। तो उसी स्टॉक को 50-60% गिरा के उसी स्टॉक को 50-60% की गिरावट में खरीदारी किया जाता है। फिर उसके बारे में अच्छाई का न्यूज़ फैलाया जाता है कि इस कंपनी में ये ग्रोथ होने वाला है, ये कंपनी को इतना ऑर्डर मिल गया, वो कंपनी को उतना ऑर्डर मिल गया, तो कंपनी में आगे मल्टीबैगर बन सकता है, बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल कंपनी है। आप लोग फिर वो न्यूज़ सुन के फिर उसमें जितना खरीदारी आपका पिछले बार था उससे ज़्यादा के खरीदारी में आप लोग आ जाते हो खरीदने के लिए। यही चीज़ तो गलत है। और आपको मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल में बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए। और आपको अगर कोई भी, मैं बहुत सारे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कंपनी के बारे में आपको वीडियो बना के देता रहता हूँ। आप लोग को अगर कोई भी कंपनी के बारे में या फिर कोई स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। धन्यवाद।